हाइट एंड डिस्टेंस से एक और बढ़िया प्रॉब्लम। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, दो ट्रीज दिए हुए हैं और दोनों ट्री जो हैं वो नदी के अपोजिट साइड लगे हुए हैं और नदी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 80 मीटर वाइड। नदी कितनी चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है और एक पॉइंट है नदी के बीच में कहीं पर, जहां से हम क्या कर रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं और दोनों पॉइंट को देखने के जो एंगल्स हैं वो कितने हैं 30 और 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इनका 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम 80 मीटर का रिवर बना लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पर भी एक पॉइंट हमको दिया हुआ है और नदी के दोनों साइड पर पाम ट्री लगे हुए हैं और दोनों ट्री की जो हाइट है वो एग्जैक्टली सेम है, यानी कि अगर इसकी हाइट भी h है तो इसकी हाइट भी कितनी है, h ही है। और ये जो टोटल डिस्टेंस हमको दिया हुआ है ये कितना है 80 मीटर है। ठीक है, सो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि भाई यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है x और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 माइनस x। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से जब आप इसको देखेंगे तो एक एंगल बनेगा आपका यहाँ पर और एक एंगल बनेगा आपका यहाँ पर। डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखिएगा, इधर एंगल देखो एकदम ऐसा दिख रहा है, ऊंचा दिख रहा है, तो ये वाला एंगल कैसा बनेगा 60 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा सा हाइट वाइज ज्यादा दिख रहा है और इधर वाला एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा। अब हमको कैलकुलेट करना है, हाइट भी कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द ट्रीज। ये हमको निकालना है कि भाई ये कितना है, एक्स भी निकालना है और एच भी निकालना है। तो हम देखिए सबसे पहले इस ट्रायंगल को यूज करते हैं, ट्रायंगल 1 यूज करते हैं, ट्रायंगल 1 यूज करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमको, 10 60 डिग्री लगाइए। सो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो √3 इज इक्वल टू h बाय x, सो h इज इक्वल टू √3x। एक इक्वेशन हमारी ये बनके तैयार हो गई। अब हम लगाते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए, हमारा दूसरा ट्रायंगल हो गया है। सो इन ट्रायंगल 2 क्या लगाते हैं हम, इन ट्रायंगल 2। आप ट्रायंगल के नाम भी दे सकते हैं, मैंने 1 2 करके लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं 10 30 डिग्री। वैसे तो मैथमेटिक्स के हिसाब से पूरा नाम लिखना चाहिए, पर ठीक है अभी के लिए हमारे पास चल सकता है। पर आप ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में पूरा नाम देना है इसको, ABCD कुछ भी करके। अब 10 30 की जो वैल्यू है वो कितनी बेटा 1 बाय √3। h की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। सो √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। मल्टीप्लाई कीजिए, सो 80 माइनस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज 3, सो 3x और ये आप उधर ले जाएंगे, सो ये बन जाएगा 4x और x इज इक्वल टू 80 बाय 4, दैट मीन्स 20 मीटर। तो हमको डिस्टेंस पता चल गया और डिस्टेंस पता चल गया है तो हम हाइट भी निकाल सकते हैं। तो देखो हाइट कितनी है, सो हाइट इज इक्वल टू √3x, सो √3 1.732 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये करीब करीब आपका आएगा 34 पॉइंट कुछ इसको आना चाहिए, 34 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, तो 34 64 ऐसा कुछ आना चाहिए। ये हो गया आपका इसका दूसरा आंसर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री कैलकुलेट हो गई एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द ट्रीज। तो इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। 80 माइनस कर दीजिए तो ये वाला साइड, x निकालेंगे तो ये वाला साइड। ये बन गया हमारा कंप्लीट प्रॉब्लम। बहुत